Busy, perhaps, is the best way to define our lives. Makes me wonder how much of a window do we actually get for diving into this realm of spirituality? What is spirituality? Is it the sacredness, the rituals, or opening the doors of esoteric understanding in ourselves? To comprehend the different meanings associated with spirituality, we went to Pandits by the ghats of River Ganga, the infamous Aghoris, spiritual gurus, गंगा गंगे यो मुरियात योजनानां सत्यरपि मुज्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम से माँ गंगा जी का नाम जो भी 100 योजन दूर से भी लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख शांति होती है और उनके समस्त जो है पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का जो है उदय होता है। ये हरदी पैड़ी हरि जी विष्णु भगवान का स्थान है। सर्वप्रथम जब मैदान में गंगा जी आई तो यहीं पर आई है हरदी पैड़ी में, और इसका जो है विशेष महत्व है। ये कार्तिक का महीना लगा हुआ है। कार्तिक आज वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी के स्नान करने से मनुष्य की जो है वैकुंठ की प्राप्ति होती है, विष्णु के चरणों की प्राप्ति होती है। और कल जो है कार्तिक पूर्णिमा है, काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ, लाखों यात्री आएंगे और अपने जो है पुण्यों का उदय करेंगे। और गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति होती है, अन्न धन दूध पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है, युग युगांतर तक उनके कुल वंश गोत्र की वृद्धि होती है। और इस कलिकाल में जो है साक्षात, इस कलिकाल में जो है जो हमको साक्षात दिखाई दे रहा है, जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की उपासना जो है महत्वपूर्ण है। गंगा जी की, तुलसी का वृक्ष, गौ जो हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं उनका विशेष महत्व है। Being infamous for practicing things that are considered taboo by the society, the Aghoris are often chastised by people. Living by the cremation grounds, keeping human skulls, eating flesh from corpses, and doing everything that contradicts the social norm. युग में तप था, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में हवन था, कलयुग में दान। मैं दान करने के लिए आया हूँ, मैं आपने लिए नहीं आया हूँ। अघोर का क्या मतलब है? अघोर कैसा? अघोर दिखने में कैसा, बोलने में कैसा, मीठा बोलता, गाली देता, क्या देता है? अघोर वो जो 12 साल जंगल में बिना खाए बिना पिए रहते हैं, वो अघोर। ये अघोर नंबर 1 मुर्दा खाने वाला। लेकिन मैंने जब नारी पर्वत में तप किया, काकभूषणी में भजन किया, तो मैंने ऐसी माँ को पाया। मेरा लक्ष्य मेरी माँ, मेरा पूजा, जनता का उद्धार, जो आए वो खाली ना जाए। क्या मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तुम्हारे सामने? करने वाला कर रहा है ना। ओम नमः सर्वभूत अधिपतये नमः स्वाहा। भूत बैठा इधर, भूत भूत भूत। ड्रिंक मैं करूँगा, वो लेके चला जाएगा। हमेशा प्रभु से प्रेम करो, माँ बाप को स्नेह करो। हमें सृष्टि करा, उन्होंने हम धरती में लाया, हमारे लिए भगवान माँ और बाप है। तुमने किससे प्रेम किया? प्रेम का भाषा क्या है? प्रेम होता कैसे? प्रेम क्या है? यह पति पत्नी का मिलन, उसको प्रेम कहते हैं? नहीं बाबूजी। हाँ? प्रेम तो वो है जीवन जन्मांतर कभी ना छूटे, उसको प्रेम कहते हैं। या पैसे से प्रेम करूं कि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ, मिनिस्टर का बेटा हूँ, धोखा खाएगा। Just like a stationary object can't move on its own, in a similar way, a mentor is needed to move ahead in the path of spirituality. And thus to know more, we found our way to the saints of Mahanirvana Akhada in Haridwar. मनुष्य जन्म तो लेता है, जन्म लेते ही मनुष्य के अंदर में संस्कार आते हैं। संस्कार के द्वारा ही उसकी वृत्ति बनती है। वृत्ति बनने के पश्चात में उसको शिक्षण की तरफ ध्यान देता है, शिक्षण भी सीखता है और उसको क्या बोलते आत्मज्ञान होता है। तो साधु बन करके अपना भजन पूजन करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी गृहस्थ सेवा करना चाहिए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से होता, आजकल के नहीं होता। पैदा होने के पहले ही पूर्व जन्म में किया है उसका फल होता है। अनेक जन्म संसिद्धि,
अनेक जन्मों के अंदर हमने जो कुछ किया है उसके प्रभाव से ही मनुष्य देह प्राप्त होती है। और मनुष्य देह प्राप्त होने के पश्चात हम यहाँ आने के बाद हमको ज्ञान होता है कि हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप कब से मतलब आपने कब वो किया, आप आए मतलब कितने साल हो गए अपने बारे में? संन्यास ग्रहण कब किया आपने? मैं सन 52 से साधु बना हूँ। क्या कोई ऐसी प्रेरणादायक अब घटना? प्रेरणा होती है ना, मैं कहा ना आपको, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों के अंदर में मनुष्य देह प्राप्त होने के पहले ही, अनेक जन्म के पहले कौन से जन्म थे हम, जानवर थे, पशु थे, पक्षी थे, क्या बन करके हम थे, लेकिन हमने कुछ कर्म अच्छे किए थे तो मनुष्य देह प्राप्त हुआ। और मनुष्य देह प्राप्त होने के पश्चात ही हमको ज्ञान हुआ कि इस सतग्रस्त रूप में नहीं हो सकता, तो ये भेद धारण करना, भेद धारण करके ईश्वर चिंतन करना। तो हम सन 52 से आकर के इसमें आए हुए हैं। तो जो भी हमारे से बनता है इच्छा भगवान का, कुछ ना कुछ नाम लेते हैं, करते हैं। आध्यात्म मतलब आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए मतलब कोई ऐसा कोई प्रेरणादायक लोग जो आपसे जुड़े, जिन्होंने आपको इनके बारे में बताया कि आपको मतलब? वो तो होता ही है, क्या बोलते, बिगर उसके कैसा होगा? मार्गदर्शक तो कोई ना कोई होते ही है। मार्गदर्शन किए सिवाय तो कोई रास्ता मालूम नहीं होता। आप लोग बोल रहे हैं, सीखे हैं कहीं तो स्कूल में, जब तो आगे बोल रहे हैं, नहीं तो आपको बोलना आता था क्या? प्रत्येक व्यक्ति को हर एक चीज़ का अध्ययन होता है, कब तो मार्गदर्शक जो होता है, जब मार्गदर्शन ने हमको मार्गदर्शन किया उसके द्वारा हम इधर आए। हरिद्वार का इतना महत्व क्यों है हर चीज़ के लिए? मतलब इसमें ऐसा था, पहले देवता लोग जो है संग्रहित होकर के यहाँ पर जो है भगवान जो है नर नारायण का जो है अवतार कहाँ हुआ? बद्रीनाथ। नर नारायण की वो सपने तपस्या महात्मा सब जितने इकट्ठे हुए, जितने भी थे देवता लोग थे, एकत्र हुए और यहाँ आकर के ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। हर की पेड़ी जो पहला थी वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करके सब देवताओं पर आए। आने के बाद में सबने अपना अंश रूप धारण यहाँ पर स्थापित किया। उस आकर्षित को देख करके आज जनता जो है कि साधु रूप में आकर के ही वो रूप है, क्या है, अनेक रूप से रूप आए। विष्णु भी जो अनेक रूप है वो यहाँ पर भगवान के रूप है, संत रूप में भी है, आपके रूप में भी है, अनेक रूप में है। तो यहाँ जो लोग रहते भावनाकृत लोग हैं, जिनकी भावना अच्छी है, वही लोग ज़्यादा करके रहते हैं। लेकिन आजकल की स्थिति क्या हो गई है, अच्छे में बुरे भी पैदा होने लगे। अच्छा करना चाहिए, कर्तव्य है मनुष्य का। मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता। अभी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो मनुष्य देह में अच्छा कर्म करो, जो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा नहीं कल्याण होगा, 7 पीढ़ी का कल्याण होता है। माता पिता ने जिन्हें पैदा किया उनके माता पिता आगे वालों का भी कल्याण होगा, अच्छा करोगे तो, नहीं तो 7 पीढ़ी नरक में जाएंगे। The fire of the funeral pyre makes one realize that all worldly relations get burned to ashes and only the spirit remains. Though the scene we witnessed was glum, but it gave us a greater understanding and fueled us with a new zest to continue with our quest. Our pursuit also led us to one of the main centers of spirituality in Rishikesh, the Paramarth Niketan, where we were fortunate enough to meet Sadhvi Bhagwati Saraswati. We sabotage ourselves in order to fulfill our own prophecy. In most of our self-consciousnesses, unconsciousnesses, there's an awareness that we are worthless, useless, not good enough, not worthy enough. And this has nothing to do with the truth of who we are. But if you take most people, I've delineated just in my own practice my layers of awareness. And the most outer layer is the layer that says, I am so worthy, I am divine, because this is what we're taught. The minute you embark on a spiritual or yogic practice, we know this. So my most outer conscious level says, I am so worthy, I am divine, I am created by the divine, the universe is in me, I can be anything, do anything, I am the creator of my own life. It's all of that. And you take me a step deeper, and
that I'm divine? Who the hell am I to think that I'm really a reflection of God? Spirituality literally means of the Spirit, pertaining to the Spirit. Typically, when we see the world, we see it from a materialistic standpoint. This is me. This is empty space. That's you. Then there's more empty space. This is her. And that perspective separates us. We're separate from each other. We're separate from the world. We're separate from the divine. This physical being is who I am. Spirituality says no. That's not who you are. That's just the vehicle, the vessel. Who you are is the spirit that runs through. And that same spirit that runs through you runs through everyone. And so through spirituality, we're connected. Because spirituality is viewing the world, viewing ourselves as spirit rather than as matter. And that's really all that it means. People have put so much under the spiritual umbrella. And really what spirituality means at its core is I commit myself to seeing the world as one with me. And therefore what that means is I'm not going to harm. Because there is no one to harm. It's all self. If I am spirit, and the same spirit that runs through me runs through you, runs through the animals, runs through the rivers and the mountains and the trees, runs through our starving brothers and sisters, then their hunger is my hunger, their thirst is my thirst, their pain is my pain. And so a commitment to spirituality or a spiritual drishti, that spiritual vision, is a vision that unites us rather than separates us. And so when we live our lives with spirituality, it means that we live seeing others, seeing the world, not as objects for me to use and consume and then abuse and discard, but seeing the other as self and seeing the self and the other as divine. Yoga is a way, a path of living spirituality. The word yoga means union, but it's not union just with our nose to our knees or our fingers to our toes like we think. It's ultimately a union of our inner self, body, mind, emotion, spirit, and a union of ourself with the divine, with the creator, and therefore with all of creation. Yoga is what unites. Meditation is living in that experience of the true self, of oneness, of union. Dhyan, meditation, and yoga, they're nouns, not verbs. They're not what we do, they're who we are and how we live. It's not 30 minutes yoga, 60 minutes yoga, or 20 minutes meditation. These are just practices to reconnect us, to remind us of who we are and how we're supposed to live. But ultimately, real yoga and real meditation is something that doesn't end when we get off the mat. It doesn't end when we stand up from the cushion. Our whole lives become yoga. Our whole lives become meditation. With the plethora of knowledge gathered from the Pandits, the spiritual gurus, the Aghoris, we were finally able to derive our meanings of spirituality. Spirituality is like that company which one seeks, or rather one should seek when in solitude. Spirituality is the beliefs we nourish, beliefs that motivate our spirit and expressed through our actions. Just like when a stone is thrown into a river, it creates ripples
but doesn't alter its course. In the same way, spirituality is the expression of our true self, untainted by the worldly affairs. Many think that imprints can't be removed, karmic or emotional. But spirituality for me is like that wave which washes away any marks left on the sands of time.